सोचो, आपके हर एक सेल में एक छोटी सी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में आपके बनाने और मेंटेन करने के इंस्ट्रक्शंस हैं। यही है डीएनए, जीवन का ब्लूप्रिंट। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। यह आपके ट्रेट्स डिसाइड करता है, आपकी आंखों के कलर से लेकर बीमारियों तक। डीएनए पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, जीवन को आगे बढ़ाता है। जैसे कोई कॉस्मिक स्क्रिप्ट, डीएनए सभी जीवों के विकास और कामकाज को गाइड करता है। डीएनए का स्ट्रक्चर जितना एलिगेंट है, उतना ही फंक्शनल भी। यह एक इंट्रिकेट डिजाइन है जो जीवन के सभी रूपों के लिए बुनियादी है। यह एक मुड़ी हुई लैडर जैसा दिखता है, जिसे डबल हीलिक्स कहते हैं। यह डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर न केवल डीएनए को स्टेबिलिटी देता है, बल्कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी एफिशिएंटली स्टोर और ट्रांसमिट करता है। इस लैडर के रंग्स 4 केमिकल बेसिस से बने हैं: एडेनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन और साइटोसिन। ये बेसिस डीएनए के अल्फाबेट की तरह हैं, जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को एनकोड करते हैं। ये बेसिस एक स्पेसिफिक वे में पेयर बनाते हैं, एडेनाइन थाइमिन के साथ और ग्वानाइन साइटोसिन के साथ। इस पेयरिंग को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं, जो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। यह पेयरिंग डीएनए रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। जब एक सेल डिवाइड होता है, तो डीएनए को एक्यूरेटली कॉपी करना जरूरी होता है, ताकि दोनों डॉटर सेल्स में समान जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो। डीएनए स्ट्रैंड में इन बेसिस का सीक्वेंस जेनेटिक कोड बनाता है। यह कोड एक ब्लूप्रिंट की तरह है, जो सेल को बताता है कि कौन से प्रोटीन्स बनाने हैं। यह कोड स्पेसिफिक प्रोटीन्स के प्रोडक्शन को बताता है, जो हमारे सेल्स के वर्क हॉर्सेस हैं। ये प्रोटीन्स विभिन्न सेल्यूलर फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे एंजाइम्स के रूप में केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करना, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के रूप में सेल को शेप और सपोर्ट देना, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में सेल कम्युनिकेशन को रेगुलेट करना। डीएनए का स्ट्रक्चर इतना रोबस्ट है कि यह डैमेज को भी रिपेयर कर सकता है। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स इंश्योर करते हैं कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंटैक्ट रहे, जिससे सेल्स सही तरीके से फंक्शन कर सकें। डीएनए में म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, जो एवोल्यूशन का ड्राइविंग फोर्स हैं। ये म्यूटेशंस जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाते हैं, जिससे स्पीसीज अडैप्ट और सर्वाइव कर पाती हैं। आज डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी ने हमें ह्यूमन जीनोम को डिकोड करने में मदद की है। इससे जेनेटिक डिजीजेस को समझने और उनका इलाज ढूंढने में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है। भविष्य में जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज जैसे CRISPR डीएनए के पोटेंशियल को और भी अनलॉक कर सकती है, जिससे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जेनेटिक इंजीनियरिंग के नए युग की शुरुआत हो सकती है। डीएनए की अंडरस्टैंडिंग ने हमें जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस को अप्रिशिएट करने में मदद की है। यह मॉलिक्यूल, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर काम करता है, पूरे बायोस्फीयर को शेप और सस्टेन करता है। इमेजिन करो कि आपके पास जेनेटिक कोड को एडिट करने की पावर है, जैसे किसी मैन्युस्क्रिप्ट में टाइपोस करेक्ट करना। यही CRISPR-Cas9 का प्रॉमिस है। CRISPR-Cas9 एक रेवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टूल है। यह एक मॉलिक्यूलर कैंची की तरह काम करता है। यह कैंची डीएनए को स्पेसिफिक जगहों पर कट कर सकती है, जिससे साइंटिस्ट्स जेनेटिक सीक्वेंसेस को रिमूव, ऐड या ऑल्टर कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में जेनेटिक डिजीजेस ठीक करने, फसलों का यील्ड बढ़ाने और हमारी स्पीसीज के फ्यूचर को रीशेप करने की क्षमता है। जेनेटिक डिजीजेस, जो अक्सर लाइलाज होती हैं, हमारे डीएनए में एरर्स की वजह से होती हैं। ये एरर्स हमारे जीन्स में म्यूटेशंस की वजह से आते हैं, जो कई बार इनहेरिटेड होते हैं और कई बार स्पॉन्टेनियसली डेवलप होते हैं। जेनेटिक डिजीजेस का इंपैक्ट बहुत सीवियर हो सकता है, जिससे पेशेंट्स और उनके फैमिलीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत प्रभावित होती है। CRISPR-Cas9 एक उम्मीद की किरण देता है। ये एक रेवोल्यूशनरी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, जो साइंटिस्ट को डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट्स को कट और मॉडिफाई करने की अनुमति देती है। CRISPR-Cas9 की मदद से हम जेनेटिक एरर्स को प्रिसाइसली करेक्ट कर सकते हैं, जिससे जेनेटिक डिजीजेस को ट्रीट करने की संभावना बढ़ जाती है। इन जेनेटिक एरर्स को करेक्ट करके हम सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और कई अन्य जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को सीवियरली अफेक्ट करती है, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है। CRISPR-Cas9 की मदद से इन कंडीशंस के अंडरलाइंग जेनेटिक कॉजेज को टारगेट किया जा सकता है और हंटिंगटन्स डिजीज जैसी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। हंटिंगटन्स डिजीज एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जो ब्रेन सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करता है। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी की मदद से इस डिजीज के जेनेटिक म्यूटेशंस को करेक्ट करके
हम इसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन या पोटेंशियली रिवर्स कर सकते हैं। एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करो जहां जेनेटिक डिजीजेस नहीं होंगी। Imagine a world where families don't have to worry about passing on genetic disorders to their children, और हर कोई एक हेल्थी और फुलफिलिंग लाइफ जी सकता है। ये फ्यूचर CRISPR-Cas9 की एडवांसमेंट्स की वजह से संभव हो सकता है। CRISPR-Cas9 का यूज नए कैंसर ट्रीटमेंट्स और अभी लाइलाज बीमारियों के थेरेपीज डेवलप करने के लिए भी किया जा सकता है। कैंसर एक ऐसी डिजीज है जो अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ की वजह से होती है, और CRISPR-Cas9 की मदद से हम कैंसर सेल्स के जेनेटिक म्यूटेशंस को टारगेट करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में मेडिसिन में रेवोल्यूशन लाने और ह्यूमन हेल्थ को इंप्रूव करने की क्षमता है। CRISPR-Cas9 की एडवांसमेंट से हम न सिर्फ जेनेटिक डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं, बल्कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की दिशा में भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें हर इंडिविजुअल के यूनिक जेनेटिक मेकअप को समझने और उसके हिसाब से टेलर्ड ट्रीटमेंट्स डेवलप करने की अनुमति देती है, जिससे हेल्थ केयर में एक नया युग शुरू हो सकता है। ह्यूमन हेल्थ के अलावा CRISPR-Cas9 के एग्रीकल्चर और बायो इंजीनियरिंग में भी कई एप्लीकेशंस हैं। ऐसी क्रॉप्स की कल्पना करो जो पेस्ट्स और डिजीजेस से रेजिस्टेंट हो, जिससे हार्मफुल पेस्टिसाइड्स की जरूरत कम हो। ऐसी क्रॉप्स जो हार्श क्लाइमेट्स में भी ग्रो कर सकें, चेंजिंग वर्ल्ड में फूड सिक्योरिटी की चिंता दूर कर सकें। क्या CRISPR-Cas9 का यूज बायोफ्यूल्स डेवलप करने, नए मटेरियल्स बनाने और बैक्टीरिया को एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स क्लीन करने के लिए भी किया जा सकता है। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए इस टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत हैं। जीवन के मूल को एडिट करने की एबिलिटी गंभीर एथिकल क्वेश्चंस उठाती है। किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह CRISPR-Cas9 का यूज रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए। हमें ह्यूमन जर्म लाइन, फ्यूचर जेनरेशंस को पास होने वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करने के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में केयरफुली सोचना चाहिए। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस और अनफोर्सीन इकोलॉजिकल इंपैक्ट्स की पॉसिबिलिटी पर ध्यान देने और ओपन डिस्कशन की जरूरत है। डिजाइनर बेबीज का कॉन्सेप्ट अक्सर जेनेटिक एडिटिंग के डिस्कशंस में डोमिनेट करता है। यह आइडिया कि हम अपने बच्चों के ट्रेट्स को चुन सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस, फिजिकल अपीयरेंस या एथलेटिक एबिलिटी, साइंस फिक्शन मूवीज और नॉवेल्स में बहुत पॉपुलर है। लेकिन रियलिटी बहुत अलग है। जेनेटिक एडिटिंग का करंट स्टेट अभी भी बहुत लिमिटेड है, और हम अभी भी इस टेक्नोलॉजी के पोटेंशियल और लिमिटेशंस को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। CRISPR-Cas9 का यूज थियोरेटिकली डिजायरेबल ट्रेट सिलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें कई चैलेंजेस हैं। जीन एडिटिंग के साथ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का रिस्क भी है, जो कि बहुत सीरियस हो सकते हैं। लेकिन एथिकल और सोशल इंप्लीकेशंस कॉम्प्लेक्स हैं। हमें केयरफुली चलना होगा, क्योंकि जेनेटिक एडिटिंग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स अभी भी अननोन हैं। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी हो सकता है, जिससे सोशल इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ सकते हैं। यह इंश्योर करते हुए कि इस टेक्नोलॉजी का यूज थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए हो, जैसे कि जेनेटिक डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए। जेनेटिक एडिटिंग का सबसे प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन डिजीजेस को क्यूर करने में है, जो कि अदरवाइज इनक्योरेबल हैं, न कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज को नेचुरल से बियॉन्ड एनहांस करने के लिए। हमें यह समझना होगा कि ह्यूमन डाइवर्सिटी और नेचुरल एवोल्यूशन की अपनी वैल्यू है, और हमें इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। थेरेपी और एनहांसमेंट के बीच की लाइन ब्लरी है, और यह डिस्टिंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यह समझना होगा कि थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस और एनहांसमेंट्स के बीच एथिकल बाउंड्रीज क्या हैं, जिसके लिए ऑनगोइंग डायलॉग और सोसाइटल कंसेंसस की जरूरत है। जेनेटिक एडिटिंग के फ्यूचर को शेप करने के लिए हमें एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, जिसमें साइंटिस्ट्स, एथिसिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और जनरल पब्लिक सभी शामिल हों। किसी भी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी की तरह हमें इंश्योर करना होगा कि जेनेटिक एडिटिंग के बेनिफिट्स सभी को मिलें। एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ने की पॉसिबिलिटी रियल है। हमें इन एडवांसमेंट्स तक इक्विटेबल एक्सेस के लिए प्रयास करना चाहिए, चाहे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या जियोग्राफिक लोकेशन कुछ भी हो। इसमें जेनेटिक टेस्टिंग, काउंसलिंग और थेरेपीज को अफोर्डेबल और सभी नीडी लोगों के लिए अवेलेबल बनाना शामिल है। जेनेटिक एडिटिंग का फ्यूचर प्रॉमिस और पेरिल दोनों से भरा है। हम मेडिसिन, एग्रीकल्चर और लाइफ की अंडरस्टैंडिंग में एक नए एरा के कस्प पर खड़े हैं। जैसे जैसे हम इस अनचार्टेड टेरिटोरी में आगे बढ़ते हैं, हमें कॉशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ओपन डायलॉग, एथिकल गाइडलाइंस और केयरफुल रेगुलेशन
ह्यूमैनिटी और हमारे प्लैनेट की बेटरमेंट के लिए जेनेटिक एडिटिंग की पावर का यूज करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं।